Hello friends, today I am going to teach you the chapter number 11 of class 7th. Transportation in animals and plants. Okay? अब चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें वर्ड आता है ये ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है वर्ड? ट्रांसपोर्टेशन। ओके? तो इस ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है। जब मैं ये पैराग्राफ समझा दूंगा उसके बाद मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझाऊंगा। आप उससे पहले मुझे कमेंट करिए। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। आपने पहले पढ़ा था कि हर एक जीवित प्राणी को खाना चाहिए, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइव। पानी चाहिए, हवा चाहिए उनको जीने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उनको ये सारी चीज़ें अपनी हर एक बॉडी पार्ट्स को देना रहता है। Further, the animal need to transport waste to the parts from where they can be removed. और एनिमल्स को तो जो वेस्ट होता है उनका, उसको भी एक ऐसी जगह भेजना रहता है जहाँ से वो बाहर निकल सकें। यू वंडर्ड हाउ ऑल दीज इज अचीव्ड? कभी तुमने सोचा ये होता कैसे होगा? लुक एट फिगर 11.1। आप 11.1 को देखिए। यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आपने क्या हार्ट को और ब्लड वेसल्स को देखा? The function of the transport substance and together form the circulatory system. In this chapter you shall learn about the transport of the substance in the animals and plants. ये सब जब मिलके काम करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो प्लीज़ 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 इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखिएगा। ओके? हाँ, अब ये मैंने पैराग्राफ समझा दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, हम कोई चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसपोर्टेशन। आयात निर्यात हिंदी में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम 11.1 का टॉपिक है ये, मैं वो समझाता हूँ आपको। ब्लड। अब ये ब्लड क्या है? What happens when you get a cut on your body? जब आपको चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी से क्या होता है? ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लोज आउट। बट हाउ? बट वॉट इज द ब्लड? पर ब्लड क्या है? ये क्वेश्चन है। ब्लड क्या है आपको बताना है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड विच flows in the blood vessels. It transports sustenance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It allows to transport waste for removal from the body. जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में बहता है। वो डाइजेस्टेड सब्सटेंस को भी, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाता है और हर बॉडी पार्ट को देता है। वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, लंग्स से लेता है, हर सेल्स को देता है और हर सेल्स बॉडी में जाके उसको बांटते हैं। ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है ऐसी जगह जहाँ से वो निकल सके। अगर वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो इससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत लॉस होगा, हमारे बॉडी में डैमेजेस आ जाएंगे, वो हमारे बॉडी को डैमेज करने लगेंगे। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अब ब्लड ये सारी चीज़ें ले कैसे जाता है? ब्लड इज कंपोज्ड इन द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड कंपोज होता है एक फ्लूइड में जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ये भी मार्क करिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस चीज़ में ब्लड कंपोज होता है। आप लिखेंगे प्लाज्मा में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंड, और उसी के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स भी सस्पेंड होते हैं। ओके? यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा
क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, वन टाइप ऑफ द सेल आर द रेड ब्लड सेल्स। एक तरह के जो सेल्स हैं उसको कह रहे हैं हम लोग रेड ब्लड सेल, RBC, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वो एक रेड कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसे भी मार्क कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बुक में, जहाँ पे भी। हीमोग्लोबिन binds with the oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to the cells। अब जो ये हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कंटेन रखता है अपने पास, और इसी की वजह से हमारे सेल्स ऑक्सीजन ले पाते हैं और दूसरी जगह लेके जाते हैं, और ये सब बहुत जल्दी ये कर लेता है, बहुत आराम से लेके हर बॉडी पार्ट्स को दे देता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़िशियंटली। ये बहुत मुश्किल होता है इफ़िशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये बहुत मुश्किल होता होगा अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता है सेल्स में, तो सेल्स कभी भी ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पाते और हमारी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन नहीं जा पाता। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। जो अब हीमोग्लोबिन ही ऐसा है जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, वाई द ब्लड लुक रेड। पहली का क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, ये रहा उसका आंसर। द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड के पास एक और तरह के सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC, विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। और यही वाइट ब्लड सेल्स हमारे जर्म्स से लड़ते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो एज अ सोल्जर वाइट ब्लड सेल्स फाइट विद द जर्म्स एंड save our lives. Okay, Bhujo fell down while playing a game and his knee got injured. When Bhujo was playing a game, he get injured in the game, fall down and get injured. Blood was coming out from the cut. After the time, he noticed that blooding had stopped and a dark red clot has plugged the cut. After the time when he was feeling not well, after the just time, he noticed that there is a clot on the cut. And plug the cut, and the blood is not coming out. The blood is not flowing outwards. The clot is formed because of the presence of another type of the cell in the blood called platelets. There is another cell called platelets. हमारी बॉडी में एक और सेल होता है जिसे कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। इसी की वजह से जब हमको चोट लगती है उसके बाद जो क्लॉट बनता है रेड कलर का एक बन जाता है, जब उसके बच्चे कुछ उसको नेल से निकाल देते हैं, वही क्लॉट ब्लड को रोकता है और उसके अंदर वो धीरे धीरे स्किन ठीक हो जाती है। ओके, अब आता है हमारा टॉपिक ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या होता है? जिसके एक पाइप होती है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। उधर बॉडी के अंदर दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। ऑक्सीजन has to be transported to the rest of the body, and also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of the carbon dioxide, as you have learnt in the chapter 10. अब ये जो जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे लंग्स में होता है, ऑक्सीजन उससे फिल हो जाते हैं और वो सारा ऑक्सीजन सेल्स ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन ले लेते हैं और चले जाते हैं। और जो ऐसे सेल्स आते हैं उस लंग्स में जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स लेके बाहर निकाल देता है। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है
और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा जाता है, पर जब हम एक्सलेशन करते हैं तब ऑक्सीजन बहुत कम आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, और यही सब प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में होता है और इसके अंदर हार्ट भी मेन काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ पे 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, पहला आर्टरी और दूसरा वेन, जो हमारी बॉडी में होते हैं। आप लोग वापस एक बार 11.1 में जाइए, फिगर 11.1 पे, और देखिए वहाँ पे 2 हैं, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो रेड कलर वाली आर्टरी है और ब्लू कलर वाला वेन है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये आर्टरी का डेफिनेशन हो जाता है। फिर आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हर बॉडी पार्ट्स में जाती है। सिंस द ब्लड फ्लोज इन रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब आर्टरीज हैं, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत तेज़ी से बहता है, बहुत हाई प्रेशर में बहता है, और हार्ट आर्टरीज के पास जो इलास्टिक वॉल्स होती हैं उसकी वो बहुत मोटी होती हैं, जिससे जो जर्क पड़ता है उससे उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। Let us perform an activity to study the flow of the blood of the arteries. अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे, मैं एक्टिविटी को रीड नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा इस एक्टिविटी को। ठीक है, इसमें मज़ा आएगी। अभी आप लोग भी ये चेक करिएगा, आपकी बॉडी में भी ये फील होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 11.1। आप लोग पहले अपना राइट हैंड लीजिए, उसकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर अपने लेफ्ट हैंड के साइड में दबा के थोड़ा अंदर की तरफ दबाइए और उसे टच करिए। वहाँ पे एक जर्किंग हो रही होगी, ड्रबलिंग हो रही होगी, उसी को हम लोग वही है आर्टरी, वहीं से ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत तेज, जो आप लोग फील कर पा रहे हैं। और ड्रबलिंग को कहते हैं पल्स, और जितनी बार ये 1 मिनट में होता है उसे कहते हैं पल्स रेट। और ये 1 मिनट के अंदर 72 से 80 बार बीट करता है। और ड्रिबलिंग उतनी 72 से 80 बार करती है, दब 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 दब, ऐसे फीलिंग आएगी आपको अपने फिंगर्स पे। आप लोग ये चीज़ रिकॉर्ड करिएगा। 11.1 की टेबल में यहाँ पे लिखा है, देखिए 11.1 की अपना लिखिएगा और अपने 4 दोस्तों का भी लिखिएगा। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में। ये दूसरे तरह का ये दूसरे टाइप का ब्लड वेसल है। ये भी एक ब्लड वेसल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये जो आपके हैंड में देखिए ग्रीन वे लाइंस है, यही वेन्स हैं। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते हैं और हाँ, अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो मैं इसके बाद एक अदर बुक से पढ़ाने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतना पर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा इस चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट भी वीडियो आएगी एक इसकी, इसी चैप्टर की, पर अलग बुक होगी वो। मैं उसको बार ऑक्सफोर्ड से पढ़ाऊँगा। अगर जिसको इस ऑक्सफोर्ड से पढ़ना है प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और मेरे को ज़रूर कमेंट भी करें। चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ओके, वेन आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वेन्स होती हैं वो भी एक वेसल होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाती हैं हर बॉडी पार्ट से हार्ट तक। ठीक है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहेगा ब्लड में। ठीक है, द वेन्स हैव अ थिन वॉल। जो वेन्स होती हैं वो उसके पास पतली पतली वॉल्स होते हैं, क्योंकि इसमें जर्क नहीं आता ज़्यादा, वो बहुत आराम से चलता है उसमें ब्लड। इसमें वेल्वस प्रेजेंट होता है इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। और वेल्वस हेल्प करता है वेन को कि जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट तक जाए, वापस नीचे ना आए, वो ऊपर जाए, हार्ट की तरफ जाए। ठीक है, अब आगे ये देखिए, ये है वेन्स के बारे में। अब एक और होता है हमारे पास, एक और कैपिलरीज होती हैं। अब ये देखिए कैपिलरीज के लिए फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वेन गई यहाँ पे, फिर ये गई आर्टरी यहाँ से, फिर जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजन लेती है
ऑक्सीजन नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ये बहुत फैक्ट की बात है। जो आर्टरीज होती हैं वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। और जो वेन होता है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, पर जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि भाई पल्मोनरी आर्टरी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नहीं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, वेन डीऑक्सीजनेटेड तो पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अब ये देखिए पहेली और भूजों में भी ये बहुत मेन है, ये वाला पढ़िएगा आप लोग, ये वाला टॉपिक ये मैं मार्क कर चुका हूँ, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मिस्टेक बच्चे तो करेंगे तो हम तो बताएंगे ना आप लोग पर। अब चलिए मैं इसको ब्लैक से मार्क, ग्रीन से मार्क, ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से मार्क करके आप लोग ये इसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, इसको कंपलसरी है पढ़ना, कोई नहीं पढ़ा ना मैं अगले वीडियो में इससे क्वेश्चन करूँगा, अगर किसी को नहीं आया मैं पक्का देखना, और कमेंट ज़रूर करेंगे सब लोग, मेरे को आंसर देंगे सब बच्चे जो पढ़े देखेंगे मेरी वीडियोस। ठीक है ना। रेफर टू 11 फिगर 11.3। डू यू सी द arteries divided into smaller vessels? On reaching the tissue, they divided further into extremely thin tubes called capillaries. The capillaries join to the forms vein and empty into the heart. कैपिलरीज एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं वेन और आर्टरीज का, जहाँ से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते डीऑक्सीजनेटेड होकर वेन में चला जाता है, और वेन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते होते वापस हार्ट में जाता है, और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड से लंग्स में जाता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है हार्ट के पास, और हार्ट से वापस जाता है आर्टरीज में। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम लीविंग द क्लास। और हाँ, आपको इसके जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से नोट्स बनाऊंगा, और उसको भी मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, पहले ऑक्सफोर्ड फिर नोट्स। ओके, और ज़्यादा कर बच्चे मुझे नोट्स बने हुए मिलने चाहिए। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।